वेरी फेयर। शैला साहिबा, ये एलिगेशन आप ही की तरफ है बहरहाल कि आप लोगों से तो तवक्को बेहतर थी कि पीपल्स पार्टी बंद कमरों की सियासत ना पहले की है। देखिए, नबील गबूल का बयान कोई पार्टी का पॉलिसी बयान तो नहीं है ना, तो अतहर भी जानते हैं बहुत अच्छी तरह। और हर पार्टी की ये ख्वाहिश ज़रूर होती है कि उसकी पार्टी जो है मुल्क में हुकूमत बनाए, उसकी पार्टी का लीडर बने। अब जो उनकी ये दरमियानी वाली बात है, इसको तो मैं बाय करने को तैयार नहीं हूँ। और मैंने कहा कि ये पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है कि हम उसको लेके इतने संजीदा हो जाएं। और पॉलिसी स्टेटमेंट मैं भी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि जब तक CEC नहीं होती हमारे यहाँ कोई फ़ैसला नहीं होता। तो अगर किसी शख्स को माइक मिल जाता है और वो एक बयान दे देता है, उसका अपनी सूरत हाल है, तो मैं उसको बाय करने को तैयार नहीं हूँ। बाकी बात यह है कि चेयरमैन वाहिद लीडर था जिसने इस इलेक्शन में अपना मैनिफेस्टो उठाया और कैंपेन की। जो KP में शिकायत है मौलाना को, वहाँ के भी इलेक्शन का रिज़ल्ट है। पंजाब में आपको शिकायत है, कराची में भी सबको शिकायत है। तो एक वक्त इंशाल्लाह ज़रूर आएगा कि दूसरे लीडर्स भी ना कोई ऑप्शन बनेंगे, ना कोई सिस्टम बैठेगा, बल्कि अपने मैनिफेस्टो उठाएंगे, उसकी बुनियाद पे वोट मांगेंगे। और ये तरीक़ा का आगाज़ कर दिया है एक दफ़ा फिर पीपल्स पार्टी ने। और ये हमारी भी ख्वाहिश है, इनकी भी होगी, उनकी रिजवाना साहब की भी होगी। कि उनकी उन्होंने कहा कि मतलब वोट आप देख लेना, वोट की बेसिस होती है। तो उसने वोट मांगा ना, उसने वोट मांगा। अब हमारी ख्वाहिश है कि अगली दफ़ा फिर हम इसी तरह कैंपेन करें। और लोगों, ये ख्वाहिश होना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ। किसी का ऑप्शन बनना, लाडला बनना, ये सब चीज़ें बुरी बात है। ये बुरी बात है। अच्छा, ये आप कैटेगोरिकली डिनाई कर रही हैं शैला बीबी के इस तरह की चीज़ पीपल्स पार्टी या बिलावल कभी हुई नहीं है, कभी हुई नहीं है। आप देखें किसी के वो लाडले नहीं है, जो हमारा तो कब्रिस्तान आबाद है। कभी फांसी हो जाती है, लोगों को कोड़े पड़ते हैं। हमारे लोगों को जो है, जिस तरह बीबी को एसेसिनेट किया गया, इसकी तो मिसाल नहीं मिलती। हमारे काफिलों पे जिस तरह बॉम्ब ब्लास्ट हुए, तो हमारी यही ख्वाहिश है। बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि ज़िया ने सिर्फ पीपल्स पार्टी को डिफेम करने के लिए मुख्तलिफ पार्टीज बनाई। और फिर इसी तरह MQM को भी कहा जाता है, उधर फंक्शनल को कहा जाता है। और पीर साहब पगारा का तो अपना हमेशा बयान होता था। और फिर कितना इलेक्शन से पहले उन्होंने लिखा था, पीर साहब पगार, कहाँ अपनी किताब लिखवाई थी पीर साहब पगारा की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी। शैला साहब, पता है किस बात से ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं? बिफोर आई गो टू हुमायूं साहब, क्योंकि वो वाडा साहब आजकल खास तारीफ कर रहे हैं बिलावल साहब की। देखिए, किसी को कहने से नहीं रोका जा सकता। अगर वो कर रहे हैं तो करने दें। मैंने तो नहीं कहा। आप सबसे ज़्यादा प्रोग्राम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मैं करती हूँ। मैं अपनी पार्टी की पॉलिसीज़ की तारीफ़ कर सकती हूँ और उसमें वही मेरे लीडर की तारीफ़ है। मैं सिंध हुकूमत की डिलीवरेंस पे बात कर सकती हूँ, वही मेरे लीडर की तारीफ़ है। और जो इस वक्त स्प्लिट मैंडेट है, उसमें हम जिस तरह पार्लियामेंट्री सिस्टम को लेके चल रहे हैं, खुद पार्ट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, यही मेरे लीडर की तारीफ़ है कि हम कर रहे हैं। और जो ज़बान हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे अपनी अपोजिशन के लिए, चाहे वही हमारा एक तरीक़ाकार रहना चाहिए। हमारे 100 इख्तलाफात हैं, हमारे नज़रियाती इख्तलाफात हैं, इनसे भी, नून लीग से भी, लेकिन एक पॉलिटिकल ट्रेनिंग मेरी गुफ्तगू में नज़र आ रही है। अब अगर मैं तो नहीं कह सकती कि किसने जो बात की है मैं उसको क्यों बाय करूं।